नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी शानदार चल रही होगी दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम यूपी ट्रिपल एससी पैट और यूपी पुलिस के लिए शानदार जीके जीएस की एक सीरीज लेकर आ रहे हैं दोस्तों, जिसमें आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के रखे हैं, कुछ क्वेश्चन जो अब आपके एग्जाम में आने की संभावना बनती है। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ द एग्जाम एक्सप्रेस के शानदार सफर में दोस्तों। और हाँ, आज ये हमारी दूसरी क्लास है और उम्मीद है इसके पहले की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी दोस्तों। और इसके साथ साथ सबसे पहले यहाँ तक हमने क्वेश्चन देख लिया था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो बछेंद्र पाल थी दोस्तों, बछेंद्री पाल थी। ये तो हमने देख लिया था। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने के पहले दोस्तों हम आपको बता दें, ये हमारा आज का लास्ट पहला क्वेश्चन दोस्तों। और इस क्वेश्चन से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे दोस्तों। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि हमने यूपी पैट का बैच लॉन्च कर दिया, जिसमें आपके लिए जीके के साथ साथ जीके जीएस के साथ साथ आपको हिंदी ज्योग्राफी के साथ साथ आपको रीजनिंग मैथ की क्लासेस मिल जाएंगी। सारी मैंने प्ले लिस्ट में बता दिया है और टाइम टेबल भी मैं आपको क्लास के बीच में बता दूंगा। अभी देर ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की खोज किसने की थी? बिल्कुल नॉर्मल सी क्वेश्चन हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि जीरो लेवल से हमको स्टार्ट करना है। तो आपको बताना है कि भारत की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वास्को डी गामा, बी ऑप्शन हो जाएगा फहियान, सी हो जाएगा अल-बेरूनी और डी हो जाएगा हमारा इब्न बतूता। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि भारत की खोज किसने की थी। तो भारत की खोज जो है वास्को डी गामा ने की थी। किसने की थी मैं यहाँ पर भी आपको लिखकर बता देता हूँ, वास्को डी गामा। किसने की थी? वास्को डी गामा। ठीक ना? चलिए, क्लियर है। अब बढ़ जाते हैं हम अपने आज के अगले क्वेश्चन की ओर और हमारे क्वेश्चन को जानेंगे। और ये क्वेश्चन याद रखिए, वो क्वेश्चन है जो आपके यूपी पैट और यूपी पुलिस में आने की संभावना बनती है। अभी तो हम आपको क्या करा रहे हैं, पीवाईक्यू यानी एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहे हैं। इसके बाद हम आपको थ्योरी कराएंगे, सारे जो टॉपिक्स बाय टॉपिक्स हर चीज की आपको थ्योरी कराएंगे, ठीक ना। अभी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि क्लासेस को हमने स्टार्ट किया है, बैच को मैंने लॉन्च किया है। थोड़ा समय लगेगा, हम आपके साथ जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पाला था दोस्तों, ठीक ना। आपको बताना है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पाला था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुत्ता, बी हो जाएगा बिल्ली, सी हो जाएगा घोड़ा और डी हो जाएगा बकरी। आप सभी को बताना चाहेंगे, मनुष्य ने जो सबसे पहले जानवर पाला था वो कौन सा पाला था। तो कुत्ता पाला था। कौन सा पाला था? कुत्ता पाला था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं। अच्छा खासा क्वेश्चन है दोस्तों, और आप सभी को इसका राइट आंसर देना है, ठीक है। आपको बताना है कि किस शहर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा जयपुर, बी हो जाएगा उदयपुर, सी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा नैनीताल और डी हो जाएगा हमारा वाराणसी, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है। तो याद रखिए, उदयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। और उदयपुर हमारा किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो याद रखिए, उदयपुर हमारा राजस्थान राज्य के अंतर्गत आता है। और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों, आप सभी को पता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे पे आता है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी उदयपुर के बारे में, जो कि हमने आपको दे दी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब लेक ऑफ सिटी के नाम से भी किसी जाना था, एक और शहर आता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों, ठीक ना। चलिए, इतना क्लियर है। चलिए, अच्छा, कम्युनिटी टैब में भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर कम्युनिटी टैब में जाएंगे, तो आपको वहां पर बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको डेली क्विजेस में देखने के लिए मिलेंगे। आप उन पे भी जाकर उनको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं उनको, ठीक ना। वोट कर सकते हैं कौन से सही है कौन से गलत है। और मैं आपको इनका टाइम बताने वाला हूँ, यूपी पेट का एक क्वेश्चन और जो हम आपका करा दें, फिर आपको पूरा शेड्यूल मैं आपको बताऊंगा कि यूपी पैट की यूपी प्लस क्लास कब से चालू, कितने में से कौन कौन सी क्लासेस चालू है, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, जो हमारा 19वें नंबर का क्वेश्चन है वो जाएगा, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कुल है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक, बी हो जाएगा हरियाणा, सी हो जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ पर तमिलनाडु और डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्वांग किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो हरियाणा का दोस्तों। किसका है? हरियाणा का है। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। अच्छा क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया यहाँ पर। तो आपको बताना है कि भारत का, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है और यहाँ पर मैं एक ऑप्शन में लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पर
चलिए मैं डी ऑप्शन लिख दूँ। चलिए अच्छा तीनों में से बताइए आंसर तीनों में से मैंने आपको थोड़ा-सा बता दिया। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है ये आपको बताना है, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री भी हो जाएगा, राष्ट्रपति से हो जाएगा हमारा लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए भारत का जो संवैधानिक मुखिया होता है वो कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन अब उससे पहले हम आपको क्या करेंगे, थोड़ा-सा हम आपको शेड्यूल बता देते हैं कि हमारी यूपी पेट की क्लासें कितने बजे से स्टार्ट है, कौन-कौन सी पहली क्लास कब है, इन सारा शेड्यूल हम आपको एक बार बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले मॉर्निंग से हम आपको पूरा डिटेल्स बता देते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग में अग्नि बैच की क्लासेस सबसे पहले दोस्तों मॉर्निंग में यूपी ट्रिपल एससी पेट की क्लासेस स्टार्ट होती है, जो कि सुबह सबसे पहले 8 बजे रीजनिंग की क्लास होती है। कितने बजे होती है, मैं आपको लिख कर यहाँ पर बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि प्रतिदिन क्लासेस रहेंगी। संडे ऑफ रहेगा, जहां तक है संडे ऑफ रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि संडे को एक मैराथन भी लाने की हम सोच रहे हैं, ठीक ना? चलिए, सबसे पहले क्या होता है 8 बजे एएम क्या आता है यूपी यूजी किसका बता रहा हूं मैं, यूपी पेट यूपी ट्रिपल एससी का, ठीक है? चलिए, तो यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए सबसे पहले 8 बजे आती है रीजनिंग। थोड़ा-सा समझ लीजिए, एक दिन समझ लीजिए, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। रीजनिंग की आती है। इसके बाद दूसरी क्लास कितने बजे आती है? दूसरी क्लास 10 बजे आती है। वो किसकी आती है? वो हिंदी की आती है। किसकी आती है? हिंदी की आती है। यही सर आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ाएँगे। अब इसके बाद अगली क्लास आती है 11 बजे, जो कि मैं मोहसिन सर ले रहा हूँ। वो कौन सी है? वो है जीके, जीएस, स्टैटिक जीके वगैरह मैं आपको करा दूँगा, ठीक है ना? तो ये हमारा किसका हो गया? अच्छा, जो रीजनिंग की क्लास है, यही सर आपको मैथ पढ़ाएँगे। क्या पढ़ाएँगे? मैथ पढ़ाएँगे और मैथ का टाइमिंग वो आपको उसकी क्लास में सर खुद बता देंगे, कितने बजे से हम आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना? सारी ये यूपी पैट और यूपी पुलिस के लिए शानदार क्लासेस हमने स्टार्ट कर दिया। अब ये तो हो गया यूपी पैट का। अब आपको एक चीज़ और बता दें यहाँ पर कि हमारे इसी बैच में कमांडो बैच यानी अग्निवीर की क्लासेस भी चल रही हैं। ठीक है ना? किसकी क्लासेस चल रही हैं? अग्निवीर की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है ना? अग्निवीर में दोपहर 3 बजे सबसे पहली क्लास आती है दोस्तों, किसकी आती है? वो रीजनिंग की आती है। किसकी आती है? रीजनिंग की आती है। इसके बाद 5 बजे आती है विज्ञान की, कितने बजे? 5 बजे आती है विज्ञान की। और 5 के बाद अगली क्लास आती है 6 बजे। 6 बजे आती है जीके, जीएस। इसके बाद रात 8 बजे आपके लिए मैथ की क्लास भी हमने स्टार्ट कर दी है। डेली प्रतिदिन अग्निवीर के लिए मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर दी है। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से क्लास को स्टार्ट किया है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं, तो जाके पे हमने प्लेलिस्ट बना दी है। सबका अलग-अलग प्लेलिस्ट भी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए, अब क्या करेंगे जल्दी से हम इनका एक आपको इन क्वेश्चन को बता देते हैं और उसका आंसर भी बता देते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन देखिए, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? ठीक है ना? चलिए, क्या बताना है आपको? भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा हरियाणा, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा कर्नाटक, सी हो जाएगा हमारा उड़ीसा और डी हो जाएगा हमारा राजस्थान। तो आपको बता दें कि जिप्सम का जो सर्वाधिक उपयोग होता है वो होता है कहाँ पर? उत्पादन होता है दोस्तों, होता है राजस्थान में। कहाँ पर होता है? राजस्थान में होता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं किसी को? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ सब देख लेते हैं। आपको मैंने पूरा टाइमिंग बता दिया है, कौन सा क्लास कौन सी कितनी बजे रहती है, ठीक है? अब आप लोग कभी क्लास मत छोड़ना दोस्तों। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए, थोड़ा सा सहयोग दीजिए। थोड़ा-सा सपोर्ट दीजिए, थोड़ा-सा सहयोग दीजिए क्योंकि आप ही के सपोर्ट और सहयोग से हम ये क्लासेस चला रहे हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना ताकि क्लास का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था दोस्तों? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ पर खोला था दोस्तों, ठीक है ना? चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूरत, बी हो जाएगा कोलकाता और डी हो जाएगा हमारा मैसूर और डी हो जाएगा हमारा बैंगलोर। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत में अपना पहला कारखाना खोला था, वह कहाँ पर खोला था? सूरत में खोला था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और सूरत कहाँ है दोस्तों, किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो सूरत हमारा गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। कहाँ पर आता है? गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। और गुजरात की राजधानी क्या है? सभी को पता है, गांधीनगर है। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं किसी को? चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बूली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ये खेल में जो शब्द के प्रयोग होते हैं, बहुत आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। थोड़ा सोच समझ के इनका आंसर देना है हमको। तो देखिए, बूली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रिकेट, बी हो जाएगा फुटबॉल, सी हो जाएगा हॉकी और डी हो जाएगा बास्केटबॉल दोस्तों, ठीक ना? चलिए, तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि बूली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। हॉकी के खेल में किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? बूली शब्द का इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है ना? चलिए, अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर एंड अगला क्वेश्चन क्या है? मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रैमन मैग्सेसे का पुरस्कार होता है जो कि आपको पता है अभी जो एक पत्रकार थे जाने-माने रवीश कुमार जी को मिला था ये पत्रकार, ठीक है ना? चलिए, तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा विनोबा भावे भी हो जाएगा, रवींद्रनाथ टैगोर जी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती और ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गांधी, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा वह कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर विनोबा भावे, ठीक है ना? रैमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले जो पहले भारतीय थे वे कौन थे? तो वो थे दोस्तों विनोबा भावे। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इतने क्वेश्चनों में? देखिए यूपी पेट का मैंने बैच लॉन्च कर तो दिया है, पर आपके सपोर्ट और सहयोग से ही आपको हमको आगे बढ़ाना है, क्योंकि अगर हम सपोर्ट करेंगे आगे हम आपको इससे और ज्यादा अच्छा कंटेंट देंगे, क्लास की टाइमिंग बढ़ाएंगे, क्वेश्चन बढ़ाएंगे, थ्योरी पढ़ाएंगे, यहाँ तक कि आपको टेस्ट सीरीज लगाने तक का मौका हम देंगे। बिल्कुल फ्री रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जितनी भी क्लासेस चलेंगे इनकी भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं, इतने सारे ऑप्शन है। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए द एग्जाम एक्सप्रेस के शानदार ग्रुप को, ठीक है ना? चलिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 25 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर कि 25 वेदों में से सबसे प्राचीन क्या था क्वेश्चन? हाँ ठीक है, 25 वेदों में से यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एक सेकंड। यहाँ पर 25 वेद नहीं लिखा है यहाँ पर, ये मैंने इस क्वेश्चन को भी पढ़ लिया। यहाँ पर ये लिखा है कि वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ठीक ना? क्वेश्चन क्या है? वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋग्वेद, बी हो जाएगा हमारा सामवेद, सी हो जाएगा यजुर्वेद और डी हो जाएगा अर्थवेद। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऋग्वेदों में वेदों में से सबसे जो प्राचीन वेद है वो कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या है? ऋग्वेद वेदों में से सबसे प्राचीन वेद है, याद रखिए दोस्तों, ठीक ना? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन तो नहीं? चलिए, अब 26वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी दोस्तों? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, बी हो जाएगा गुरु नानक देव, सी हो जाएगा अगंद देव और डी हो जाएगा गुरु रामदास। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो उसका आंसर भी आपको सभी को देना है। तो देखिए किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी? किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्लियर है? इतना कोई दिक्कत तो नहीं? 27वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है ना? तो कथक आपको बताना है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिलनाडु, सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, डी हो जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ पर हरियाणा। ठीक है, तो कथक दोस्तों, जो कथक है किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश का। इसका उत्तर प्रदेश का, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन को दोस्तों, और मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ जो स्टूडेंट अभी क्लास में नए हैं तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? ए ऑप्शन हो जाएगा सीसा, बी हो जाएगा हीरा और सी हो जाएगा दोस्तों एल्यूमिनियम और डी हो जाएगा हमारा ग्रेफाइट। तो मैं आपको बता देता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा जो तत्व सबसे ज्यादा कठोर है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हीरा सबसे कठोर है दोस्तों। क्या है? हीरा जो है दोस्तों सबसे कठोर तत्व है, और ये मध्य प्रदेश के पन्ना के मझगांव बिजावर इस एरिया में पाया जाता है, हालांकि कर्नाटक में भी कहीं कहीं इसको मिला है। ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से क्वेश्चन को सुन लीजिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा जो है वे क्या है? इंग्लिश है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिक्किम, सी हो जाएगा हमारा मणिपुर और डी हो जाएगा केरल। तो देखिए याद रखिए किस भारतीय राज्य की राजभाषा इंग्लिश है? तो नागालैंड की। किसकी? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, किसकी है? नागालैंड की है। क्लियर है याद? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों ये, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे कि बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इनके ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा कर्नाटक, सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल और डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो हमारा बांदीपुर अभ्यारण्य है वह हमारा कहाँ पर है? तो हमारा कर्नाटक राज्य में आता है।
यहाँ पर आता है कर्नाटक राज्य में आता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है ना? एकदम मैं क्या करूँगा जितने भी अभ्यारण्य जो टॉप-टॉप हमारे राज्यों के हैं, उन सबको मैं स्टेट बाय स्टेट बताता चलूँगा आपको कहाँ पर कौन-कौन से अभ्यारण्य हैं, नेशनल पार्क वगैरह सब आपको बता दूँगा, ठीक है ना? चलिए, तो आज के लिए हम क्लास में इतना ही हम देते हैं और उम्मीद है आप सभी को ये क्लासेस पसंद आई होंगी, उनके कंटेंट अच्छा लगा होगा आपको और कल हम एक और नए कंटेंट के साथ, एक और नई क्लास के साथ मिलेंगे और इससे अच्छे से अच्छा पैटर्न आपके लिए देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।